हर इंसान दुखी है, कोई बाहर से, कोई भीतर से। लेकिन अगर आपने इस एक छोटी सी कहानी को समझ लिया तो शायद आज से दुख आपको छू भी नहीं पाएगा। हम सब ने जीवन में ये जरूर कहा होगा, मुझे बहुत दुख हो रहा है। कभी किसी के चले जाने से, कभी अपने सपनों के अधूरे रह जाने से, कभी अपनों की बदलती आंखों से, तो कभी अपने ही मन की उलझन से। दुख सबके जीवन में है, लेकिन हर किसी का तरीका उससे निपटने का अलग है। कोई उसे छुपा लेता है, कोई उसे दिखा देता है, कोई उससे हार जाता है और कोई उसी दुख को समझकर जीवन का सबसे बड़ा सबक पा लेता है। तो सवाल यह है, क्या दुख से भागना हल है? क्या दूसरों को दोष देना समाधान है? या फिर क्या दुख को समझ लेना, जान लेना और उससे पार निकल जाना ही असली मुक्ति है? आज की कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, ये एक आईना है जो आपको दिखाएगा कि दुख का असली कारण क्या है और कैसे उसी को समझकर आप एक ऐसे जीवन की शुरुआत कर सकते हैं जहां दुख हो पर वो आपको छू ना पाए। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक जो बाहर से सुखी दिखता था, भीतर से बहुत परेशान था, अंदर ही अंदर घुटता था। हर दिन उसे लगता कुछ खाली है, कुछ अधूरा है, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। वह युवक एक दिन एक साधु के पास पहुंचा। उसने कहा, महाराज, मैं समझ नहीं पा रहा। मेरे पास नौकरी है, पैसा है, माता पिता हैं, लेकिन फिर भी मैं हर दिन दुखी रहता हूं। कभी कभी तो बिना वजह ही रोने का मन करता है। लगता है जैसे भीतर कुछ टूट रहा है, कोई कारण भी नहीं है, फिर भी मन शांत नहीं होता। साधु मुस्कुराए, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक कटोरे में पानी भरकर उस युवक को दिया और बोला, इसे लो और इस कटोरे को गांव के बीच के मंदिर तक ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना इसमें से एक बूंद भी पानी गिरनी नहीं चाहिए। युवक थोड़ा हैरान हुआ, सोचा इससे मेरे दुख का क्या लेना देना, पर साधु की आंखों में इतना शांत आदेश था कि वह मना न कर सका। कटोरा हाथ में लेकर युवक चला, धीरे धीरे, संभल संभल कर, पानी की हर बूंद पर ध्यान केंद्रित, कहीं गिर न जाए। गांव की गलियों से गुजरते हुए लोगों की निगाहें उस पर पड़ीं। किसी ने ताना मारा, क्या बाबा बनने चला है? किसी ने हंसी उड़ाई, आज ये भी संत बना है। बच्चे पीछे पीछे दौड़ने लगे, कुछ ने छींटा कशी की, कुछ ने रास्ता रोकने की कोशिश की, पर युवक का ध्यान कहीं और था। वो सिर्फ अपने कटोरे पर केंद्रित था, हर कदम सोच समझ कर रख रहा था। न उसने किसी का जवाब दिया, न कोई भाव बदला, न गुस्सा हुआ, न खुश, बस शांति। मंदिर पहुंचकर उसने कटोरा चबूतरे पर रखा और लौट आया। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, गांव वालों ने क्या कहा? किसी ने मजाक उड़ाया? युवक ने सिर झुकाकर कहा, मुझे कुछ याद नहीं, मेरा ध्यान तो बस इस बात पर था कि पानी न गिरे। साधु ने तब उसकी ओर देखा और कहा, बस यही है तुम्हारे जीवन के दुख की जड़। आज तुम्हारा मन बाहर की आवाजों पर नहीं गया, इसलिए वो आवाजें तुम्हें छू नहीं सकीं। पर जीवन में हर दिन तुम्हारा ध्यान बाहर रहता है, इसलिए हर शब्द, हर आलोचना, हर उम्मीद तुम्हें भीतर तक चोट पहुंचाती है। तुम्हारा मन खाली है, इसलिए हर शोर उसमें गूंज जाता है। पर जब मन किसी एक उद्देश्य, किसी एक सच्चाई पर टिक जाए, तो वो शोर सिर्फ हवा बनकर निकल जाता है। और यही सोच उसका दुख बन जाती थी। दुख एक बार होता है, पर हम उसे रोज सोच सोचकर 1000 बार जीते हैं और यही बनता है आंतरिक जहर। किसी ने कुछ कहा, हम बार बार उसे याद करते हैं, फिर उसके जवाब सोचते हैं, फिर कल्पना करते हैं, काश मैंने ऐसा बोला होता, काश मैं चुप न रहता। हर बार वही एक बात मन के भीतर चलती है और हर बार वो बात और गहरी हो जाती है। यही है दुख की असली आदत। उस दिन के बाद वह युवक बहुत देर तक बैठा रहा। कहने को तो साधु ने सिर्फ एक प्रयोग करवाया था, लेकिन वह एक कटोरा पानी उसकी पूरी जिंदगी का आईना बन गया। उसे महसूस हुआ कि उसका पूरा ध्यान दूसरों की बातों, उनकी सोच, उनकी अपेक्षाओं में उलझा हुआ था। वो हर चीज पर प्रतिक्रिया करता था, जैसे कोई बटन दबाए और वह तुरंत प्रतिक्रिया दे दे। और यहीं से शुरू होता है दुख को पालने का असली चक्र। मान लीजिए किसी ने आपको कुछ कठोर कह दिया, तो क्या वो शब्द सिर्फ उसी पल के लिए थे? नहीं। हम क्या करते हैं?
बार बार उसे याद करते हैं, बार बार उस पर प्रतिक्रिया सोचते हैं, बार बार कल्पना करते हैं कि काश हम कुछ जवाब दे पाते, और फिर मन ही मन उस व्यक्ति के प्रति क्रोध, दुख, हीनता बढ़ती रहती है। यानी दुख एक घटना नहीं रहता, बल्कि हमारी आदत बन जाता है। और जब किसी भी चीज को हम बार बार दोहराते हैं, वह आदत बनकर हमारे चरित्र का हिस्सा बन जाती है। मन को स्वस्थ करना, पहला कदम स्वीकृति। मन को शुद्ध करने का पहला और सबसे जरूरी कदम है स्वीकृति। जब तक आप ये स्वीकार नहीं करते कि हाँ, मैं दुख को खुद ही ढो रहा हूं, तब तक आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। यह मत कहिए वो ऐसा करता है इसलिए मैं दुखी हूं। कहिए मैं उसकी बातों को पकड़कर बैठ गया इसलिए मैं दुखी हूं। यह दृष्टिकोण ही आपको दुख से मुक्ति की ओर ले जाने वाला पहला द्वार है। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले 5 मिनट सिर्फ चुप बैठें। कोई मोबाइल नहीं, कोई विचार नहीं, कोई योजना नहीं, बस बैठिए और अपने भीतर की आवाज को सुनिए। आपके मन के भीतर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन जब तक आप रुककर उसे देखेंगे नहीं, आप उससे बाहर नहीं आ सकते। हर बार जब मन उस घटना की ओर जाए जो आपको दुख देती है, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या इससे कुछ बदल जाएगा? अगर उत्तर नहीं है तो उसे रोक दीजिए। धीरे धीरे मन भी सीख जाएगा कि उसे कहाँ नहीं जाना चाहिए। हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको भीतर से अच्छा लगे। किसी की मदद, किसी को क्षमा, कोई क्रोध छोड़ देना, या सिर्फ मुस्कुराकर किसी को सुन लेना। जब आप बाहर अच्छाई फैलाते हैं तो भीतर खुद ब खुद शांति जन्म लेती है। बहुत से लोग सोचते हैं एक दिन मैं शांत हो जाऊंगा, जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं सुकून में रहूंगा। लेकिन सच्चाई ये है, शांति कोई मंजिल नहीं होती, वो एक रोजमर्रा का अभ्यास है। हर दिन थोड़ा रुकना, हर दिन थोड़ा देखना, हर दिन थोड़ा छोड़ना, इन्हीं टुकड़ों से शांति बनती है। शांति और दुख एक साथ नहीं रह सकते, जैसे अंधेरा और रोशनी एक साथ नहीं टिकते। जहां भीतर सच्चा संतुलन होगा, वहां दुख सिर्फ एक अनुभूति होगा जो आएगा और चला जाएगा। आप उसे पकड़कर नहीं बैठेंगे, आप उसे पहचानकर छोड़ देंगे। दुख जिससे हम भागते हैं, जिसे हम नकारते हैं, जिसका नाम सुनते ही मन सिकुड़ जाता है, क्या वही दुख हमारा सबसे बड़ा शिक्षक बन सकता है? हाँ, शर्त सिर्फ एक है, हम उसे सिर्फ पीड़ा ना माने, बल्कि पाठशाला समझें। हर बार जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो हमें लगाव का सबक मिलता है। जब कोई हमें धोखा देता है तो हम अंधविश्वास पर सवाल करना सीखते हैं। जब कोई हमारा भरोसा तोड़ता है तो हम खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। जब हम गिरते हैं तो हम उठना सीखते हैं, पर केवल तब जब हम दुख से भागने के बजाय उससे सीखने की कोशिश करते हैं। जब सब कुछ अच्छा होता है तब हम बाहर देखते हैं, लेकिन जब दुख आता है हम भीतर झांकते हैं। आपने महसूस किया होगा, कोई भी गहरा आत्म मंथन कभी खुशी में नहीं होता, वो हमेशा किसी दर्द, किसी ठोकर, किसी अस्वीकार से जन्म लेता है। यही कारण है कि जिन्होंने जीवन को गहराई से समझा है, उन्होंने दुख को गुरु माना है। उस युवक की आंखें अब खुल चुकी थीं। वह साधु से बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी महाराज। अब मैं हर उस दुख को देख सकता हूं जो मैं खुद पैदा करता रहा। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अब वक्त है कि तुम हर दुख से सवाल करो, तुम मुझे क्या सिखाने आए हो? और जब तुम सवाल पूछोगे तो उत्तर भी मिलेगा। बस तुम उसे पकड़कर बैठना मत, समझो, सीखो और छोड़ दो। युवक ने सिर झुकाया। अब वो पहले जैसा नहीं था। दुख अब भी था, लेकिन उसका प्रभाव नहीं था। दुख 2 चीजों से बना है। 1, घटना जो हो चुकी है। 2, व्याख्या जो हम उसके बारे में सोचते हैं। हम घटना नहीं बदल सकते, लेकिन हम उसकी व्याख्या बदल सकते हैं। और जब आप घटना को क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ, मुझे इससे क्या सीखना है में बदलते हैं, तब दुख शिक्षक बन जाता है। सोचिए, अगर जीवन में कभी कोई दुख ना आता तो क्या हम कभी भीतर की शांति, सच्चे संबंध या आत्मबोध की ओर मुड़ते? नहीं, दुख हमें मोड़ता है, दुख हमें तोड़ता है। फिर उन्हीं टुकड़ों से हम खुद को नए रूप में जोड़ते हैं। दुख से भागिए मत, उसे दबाइए मत, उसे समझिए और फिर
धीरे से धन्यवाद कहकर छोड़ दीजिए, क्योंकि जो आपको गिराने आया था वही आपको खड़ा कर सकता है। बस आप तय करिए, आप गिरेंगे या सीखेंगे। दुख का सबसे बड़ा धोखा क्या है कि वो हमें यह यकीन दिला देता है कि मैं ही तुम्हारी सच्चाई हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि दुख आता है, जाता है, पर आप स्थिर रह सकते हैं। अगर आप दुख को आने दें, उससे सीखें और फिर उसे जाने दें, तो आप हर बार थोड़ा और मुक्त होते जाएंगे। हम अक्सर ये सोचते हैं कि दुख को भूल जाना ही सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन नहीं। जिसे आप महसूस नहीं करते, उसे आप कभी छोड़ भी नहीं सकते। बहुत से लोग दुख को पी जाते हैं, बाहर से मुस्कुराते हैं, भीतर से टूटते हैं, और फिर सालों बाद छोटे छोटे क्षणों में वही पुराना दर्द फूट पड़ता है। इसलिए पहला कदम है उस दुख को पूरी तरह महसूस करना। क्या आपको अकेलापन खाता है? बैठिए और उस अकेलेपन को महसूस कीजिए। क्या किसी के शब्दों ने आपको चोट दी? आंखें बंद कीजिए और उस चोट के एहसास को पहचानिए। क्या आपने किसी अपने को खो दिया? उसे फिर से जीने दीजिए, लेकिन एक समझदारी के साथ। जब आप दुख को छूते हैं तो आप उस पर अपना अधिकार जताते हैं। दूसरा कदम, मेरा कहना बंद कीजिए। हम कहते हैं मेरा दुख, मेरा दर्द, मेरा घाव, जैसे दुख कोई हमारी पहचान हो। लेकिन दुख एक अनुभव है, कोई स्थायी चीज नहीं। आपने बारिश में भीगना महसूस किया होगा, पर क्या आप हमेशा भीगते रहते हैं? नहीं। वैसे ही दुख भी एक क्षणिक वर्षा है। उसे मेरा कहकर मत पकड़िए। बस देखिए, हाँ, अभी ये दुख का मौसम है, जैसे ही समय बदलेगा ये भी चला जाएगा। तीसरा कदम, रोजाना छोड़ने का अभ्यास करें। दुख एक दिन में नहीं जाता और ना ही शांति एक दिन में आती है, पर आप रोज छोटा छोटा अभ्यास कर सकते हैं। 1. रोजाना लिखना। हर रात एक कागज पर लिखिए, आज किस बात ने दुखी किया, क्या वो वाकई जरूरी था, क्या आप उसे छोड़ सकते हैं? लिखना एक प्रकार की मानसिक सफाई। 2. 5 मिनट मौन ध्यान। सुबह या शाम 5 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों को देखिए। जब आप सांस को महसूस करते हैं, आप वर्तमान में टिक जाते हैं। वर्तमान में कोई दुख नहीं होता। दुख हमेशा या तो भूतकाल में होता है या भविष्य की कल्पना में। 3. आज छोड़ना है। मंत्र हर दिन सुबह उठकर खुद से कहिए, मैं आज उस चीज को छोड़ रहा हूं जो मेरे भीतर विष बन गई है। यह एक छोटा वाक्य है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आत्मा का अभ्यास बन जाएगा। हम अक्सर सोचते हैं, अगर वो व्यक्ति बदल जाए, अगर मेरे हालात बदल जाएं, अगर मुझे वो मिल जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है, शांति कभी बाहर से नहीं आती, वो सिर्फ भीतर से पैदा होती है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही शांति दुख के बीच भी खिल सकती है। आप हल्के हो जाते हैं, आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, आप चीजों को वैसे ही देखना शुरू करते हैं जैसे वो हैं, और सबसे जरूरी, आप दूसरों को माफ करना सीख जाते हैं।